हेलो दोस्तों। तो कैसे आप लोग? सभी बढ़िया होंगे। और जिन भाइयों का आने वाले वक्त में एग्ज़ाम हो उन सभी को ऑल द बेस्ट, उनका एग्ज़ाम अच्छा जाए। अभी 2-3 दिन से हम जंगल कैंप के लिए आए थे तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो बहुत से भाई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैंने देखा था। बोल रहे थे भैया इतने नंबर आए, क्या हुआ? देखो भाई, जिनके नंबर कम आए पिछली कट ऑफ से 4-5 नंबर कम आए तो वो तैयारी कर सकते हैं। और जिनके नंबर कम आए हैं या ज़्यादा ही कम आए तो वो अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत हैं। एमपी पुलिस की वैकेंसी भी बहुत आने वाली हैं। और दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, आप देख सकते हैं इस टाइम पे। तो आपको एग्ज़ाम भी तैयारी करना है, और एसएससी जीडी का भी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। एमपीएसआई की तैयारी कर रहे होंगे बहुत। हमें तो खैर इतना टाइम नहीं मिलता, फिर भी थोड़ा बहुत मिलता है तो हम पढ़ाई करते हैं। और आरपीएफ एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही हैं, सीपीओ की वैकेंसी आ रही। तो आप तैयार कीजिए। देखो 7.62 SLR आप देख सकते हैं, ये रहती राइफल। तो इसके साथ हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो मैं यही बताना चाहूँगा आपको। मैं एक वीडियो दूंगा जिसमें सभी के, हमारे प्लाटून के, जिसमें पिछले साल एक प्लाटून में 30 लड़कों का प्लाटून रहता है। तो उसमें सभी के नंबर बताऊंगा, किसके कितने कैटेगरी में कितने नंबर आए थे, कितने का फिजिकल किया था उसने, तो आपको भी अनुमान लग जाएगा कट ऑफ से। तो इसलिए तो आपको आपको अनुमान लग जाए कट ऑफ के बारे में। मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी मेरे मतलब कमेंट्स आए थे, कम से कम 300-400 लोगों के कमेंट्स आए थे जिसमें नंबर पता। अभी तक उसमें सबसे ज़्यादा 86 नंबर आए थे ओबीसी कैटेगरी से। और एक लड़के को और आए थे 82 नंबर और 80 नंबर। इससे ऊपर किसी के नंबर 80 नहीं थे। 2 लड़कों के 80 नंबर थे। एक लड़के के 76 नंबर थे और एक लड़की के 72 नंबर थे। तो आप जान सकते हैं कितने कम लोगों के नंबर, मतलब अच्छे नंबर आ रहे हैं जो 75 प्लस स्कोर कर रहे हैं। पिछले साल क्या था, पिछले साल हर किसी के 75 प्लस नंबर थे। और आपने देखा होगा 8-10 दिन में ही स्टेडियम में इतनी अब लड़के जाने लगे थे, लड़के लड़कियां, कि स्टेडियम भर गया था। लेकिन अभी अभी तक बहुत कम लोग कर रहे हैं। जो 10-12 लड़के एक स्टेडियम में जा रहे हैं, 20 लड़के, और जिनका अच्छा स्कोर है। क्योंकि अब की बार नंबर कम आए तो शर्म के मारे कोई जा भी नहीं रहा। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपके नंबर पिछली कट ऑफ में नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत खेल होता है। पिछली बार क्या हुआ था, जिसके 60 नंबर थे उसके 65 नंबर हो गए थे, तो उसका सिलेक्शन हो रहा था। जैसे एसटी कैटेगरी में किसी के 50 थे तो उसने फिजिकल तैयारी नहीं की। और कोई थे 60 नंबर वाला फिजिकल की तैयारी कर रहा था। लेकिन आखिरी पे क्या होता है कि 60 नंबर वाले के 56 नंबर हो गए, जो 50 वाला था उसके 8 नंबर बढ़ गए, 7 नंबर बढ़, उसका फिजिकल में नाम आ गया। तो ये दोनों आउट हो जाते हैं। और जो 50 वाला तैयारी नहीं कर रहा था तो फिजिकल तो अच्छा मानना पड़ता है, क्योंकि इसमें फिजिकल का ही अहम रोल होता है। मैंने ये देखा है यहाँ पर हमारी बैरक में 450 के समथिंग लड़के, जिसने अच्छा फिजिकल किया उसी का नाम आया है। हाँ, कुछ लड़कों को अच्छे नंबर रहते हैं। इस पिक्चर 86 नंबर वाले मेरी प्लाटून में 3-4 लड़के हैं। तो उनको एक एज रहता है कि 10 नंबर का फिजिकल भी मारोगे तो आपको चल जाएगा, 5-6 नंबर का इतना प्रेशर नहीं रहेगा। जितने अच्छे स्कोर करोगे तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा फिजिकल का। और जो फिजिकल बाउंड्री लाइन पे रहते हैं तो हमें बहुत लोड रहता है कि इतने नंबर लाने हैं। तो मैं यही कहूँगा कि कम नंबर आ रहे हैं तो आपको आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में कब नाम आ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और आप तैयारी करेंगे तो आप श्योर हो जाएंगे। अब पिछली बार जनरल की कट ऑफ कितनी, 57.87 गई थी, 79.82 कट ऑफ गई थी। तो आप लगा सकते हैं कितने नंबर आए थे, 80 जे और 77 नंबर वो। तो तब जाके 57 नंबर हुए थे। तो इतने नंबर आपको फिजिकल में लाना है, तब आपका फाइनल में नाम आएगा। ऐसे ओबीसी कट ऑफ 75.75 गई थी। तो उसके बाद फाइनल में उनको 80 नंबर लाना पड़ा था, 156 पॉइंट कुछ गई थी उन फाइनल की कट ऑफ। तो ऐसे ही एससी की कट ऑफ गई थी, आपको बताएं, एससी की कट ऑफ गई थी 67.57 नंबर, और फाइनल में 148 गई थी। तो आप देख सकते हैं 80 नंबर का फिजिकल मारोगे तब आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, नहीं कोई दूर दूर तक ना मिल गया। हाँ, जिनके 68 पे ऐसे रिटर्न की कट ऑफ क्लियर हुई है और जिसके 78 नंबर है उसको 10 नंबर का एडवांटेज मिलता है, तो वो फिजिकल में थोड़ा बहुत कमजोर होगा तो भी चलेगा। और लेकिन किसी ने ज़्यादा मार दिया। मैंने देखा था पिछली बार हमारे स्टेडियम कम से कम 25-30 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। जो बाउंड्री पे थी लड़कियां, उन्होंने
85 नंबर का फिजिकल मारा और वो मेरिट लिस्ट में, और जिनके 80 नंबर थे वो मेरे लिए फिजिकल नहीं बना। तो वो यही है, फिजिकल बहुत टफ है एमपी पुलिस। तो आपको फिजिकल पर विशेष ध्यान रखना है, फिजिकल अच्छा करना है। जो फिजिकल अच्छा कर देगा, क्योंकि देखो रिटर्न से कुछ नहीं होगा, इसमें 200 नंबर जुड़ेंगे। तो आपको दोनों में जी जान लगा देना, जी जान से मेहनत करनी, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत किस्मत से मिलती वैकेंसी। और जो भाई फ्रेशर हो, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, वो निराश ना हो, क्योंकि वैकेंसी बहुत आने वाली है। एमपी पुलिस की भी अभी मोहन यादव जी ने घोषणा करी है कि 7,500 2-3 बार और आएंगे। और इलेक्शन है 29 का एग्जाम, सेंट्रल का भी है, स्टेट का भी है। तो वैकेंसी भर भर के आएंगे, आप बिल्कुल तैयारी कीजिए और निराश ना हुए। देखो एक बार में सिलेक्शन नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब सिलेक्शन होता है। हम थे तो हमने भी बहुत मेहनत की है, 2-3 बार फेल हुए। एसएससी जीडी, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस में लॉन्ग जंप में फेल हो गए थे। यूपी पुलिस का पेपर देने का है, यूपी पुलिस में पेपर में अच्छे नंबर आए, लेकिन पता चल रहा है पेपर लीक हो गया। ये बहुत दिक्कत है। एमपी पुलिस का पेपर, एमपी पुलिस के पेपर में 1.5 साल से ज़्यादा लग गया। फिजिकल तैयारी करते करते थक गए थे, बॉडी थकने लगी थी, लेकिन आखिरी पे हो गया। और क्या कहते हैं, फिजिकल शुरू में किसी के नंबर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरी पे हर कोई 2.23, 2.20, 2.15 आराम से मार रहा था। लॉन्ग जंप हर किसी का 70 प्लस बनने लगा था। तो फिजिकल कट ऑफ इसलिए पिछली बार ज़्यादा गई थी कि 1 साल से ज़्यादा टाइम लग गया था। और अब की बार कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं जाई, क्योंकि पेपर भी टफ आ रहा है अभी। हालांकि अच्छे नंबर आने लगे, लेकिन अच्छे नंबर इतने लोगों के नहीं आ रहे कि ज़्यादा लोगों के नंबर आ रहे हों। और पिछली बार, अब की बार देखो नंबर ज़्यादा लोगों के आएंगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर आएंगे 1,000, 2,000, 75 प्लस बारे मिलेंगे, 80 प्लस बारे 500 मिल जाएंगे, तो उससे कोई देख। लेकिन फिजिकल में 60,000 बुलाने हैं, 7 का गुना करेंगे तब 60,000 हो जाएंगे। तो 60,000 बुलाने, उसमें तो आपका नाम आ जाएगा। फिर फिजिकल पे आपकी वो कितनी दम है आप देख लगा सकते हो। आप जितने नंबर लाओगे उस हिसाब से आपका फिजिकल बनेगा और मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। तो सब कुछ डिपेंड करता है फिजिकल पे। पेपर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन फिजिकल पे बहुत डिपेंड करता है। पेपर में इतने ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते, लेकिन फिजिकल में आप अच्छे नंबर ला सकते। तो इसलिए आपसे घबराए ना, और अच्छे से एग्ज़ाम देने जा। जिस भाई का एग्ज़ाम है, जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, घबराते घबराते नहीं है, मॉक टेस्ट लगा, जिससे आपके अच्छे नंबर आएंगे। मॉक टेस्ट लगाने से डर खत्म हो जाता है। और जो मेमोरी बेसिस मॉक टेस्ट आते हैं टेक्स्ट बुक पर, वो लगाएं, जिससे आपकी मैथ रीडिंग अच्छी होगी और जो पैटर्न पता चलता है, और अच्छे नंबर लाएं। जितने मॉक टेस्ट लगाएंगे उतने अच्छा स्कोर करेंगे। मैथ रीजन में एक्यूरेसी से अच्छा स्कोर करेंगे तो आपके जी के तो देखो भाई, भले ही कोई कितना ही पढ़ ले, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं कर सकता। लेकिन मैथ रीडिंग जिसने अच्छी पढ़ ली तो उसका स्कोर अच्छा आना है। तो इसलिए अच्छे से अच्छा स्कोर करें, जो फिजिकल में इतना वो दिक्कत ना पड़े हमें। जितने अच्छे नंबर आएंगे तो फिजिकल हम आराम से करेंगे, कि हमें पास इतना लोड नहीं रहेगा कि हम इतने नंबर लाने हैं। 80 से कम बनेगा तो दिक्कत हो गई। अच्छे जिसके 10 नंबर का एडवांटेज रहे, वो 70 का बनेगा तो भी सिलेक्शन होगा। मैंने बहुत से, मेरा एक बढ़ी है 86 नंबर, उसके 87 नंबर थे पिछली बार फिजिकल में, और उसने 68 नंबर का फिजिकल मारा था, 67 या 68 नंबर का उसका वो, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया फाइनल में। 157-58 के समथिंग नंबर बने थे उसके। अब मैं एक बार इंटरव्यू दूंगा तो आपको बताऊंगा क्या पढ़ने का तरीका था और क्या था। और भाई तैयारी करें, एसएससीजीडी की वैकेंसी आने वाली, दिल्ली पुलिस बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तैयारी करें और निराश ना हो। जिसके कम नंबर आए, वैकेंसी बहुत है, तैयारी करते रहें। एक बार में किसी का नहीं होता, 2 बार में नहीं होता, लेकिन जब तक आप कितना ही पढ़ लो, कितना ही कुछ कर लो, जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, तो ये समाज आपको उस नज़र से नहीं देखेगा। भले ही आपकी नौकरी लग जाए, कितनी मेहनत कोई नहीं पूछेगा, ये देखेगा कि हाँ भाई उसकी नौकरी लग गई। और चाहे अपन कितना ही पढ़ रहे हो, कितना ही कुछ कर रहे हो, तो हमारी नौकरी नहीं लगेगी तो यही बोलेंगे घूमते रहता था, ये करता रहता था, पढ़ता नहीं था। तो इसलिए आपको मेहनत करनी है। और मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूँ जी कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ से आपके ऐसे पिछली बार कट ऑफ से 5-6 नंबर कम है, तो आप फिर भी तैयार की। जिसके ज़्यादा हैं उसको तो एडवांटेज है ही मेरिट लिस्ट में पहले आने का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाते हैं, हम तैयारी नहीं करते, बैठ जाते हैं, तो जिससे हमें दिक्कत पड़ती है। आप तैयारी कीजिए, फाइनल में जगह बनाइए, और एक नौकरी अपनी पक्की कीजिए, क्योंकि भाई बेरोजगारी बहुत बुरी है। समाज
बहुत ताने देता है। दोस्त यार रिश्तेदार कोई काम नहीं आता है आपको। धीरे धीरे आप दुनिया के बारे में समझने लगेंगे। माता पिता रहते हैं वो ही हमेशा हमारे साथ आते हैं, फैमिली। तो इसलिए तैयारी कीजिए बिल्कुल। और बहुत जिनका एग्ज़ाम उनके लिए ऑल द बेस्ट। और कट ऑफ के बारे में इतना न सोचें, फिजिकल की तैयारी कीजिए। मैं हर किसी का रिप्लाई देता हूँ। जी सर। तो आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें और जिनका एग्ज़ाम है वो अच्छे से पढ़ाई करें। अभी 1 महीने और बचा है, जी जान लगा दें, दिन रात मेहनत करें। कल मेरे भाई का एग्ज़ाम है, देखता हूँ पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है कितने नंबर आते हैं उसके बाद। हालांकि 70 मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं, हाईएस्ट उसके 74 या 79 नंबर आए हैं। और मॉक टेस्ट RW का दिया था, उसमें भी 70-72 नंबर आए थे। और विनर्स आदित्य पटेल सर का दिया था, विनर्स इंस्टीट्यूट का, उसमें ही 70-72 नंबर आए थे। अब देखते हैं कितने नंबर आते हैं। मेरे 3 दोस्तों का देवेन चौक से, जिसके पिछली बार 86 नंबर थे। और एक मेरे दोस्त का है हर्ष यादव, जिसके इस बार 80 नंबर आए। पिछली बार उसके OBC 13% में उसने 93 का फिजिकल मारा था। अभी वो रिजल्ट नहीं आया तो उसके बेचारे का हुआ नहीं है, वो डबल से तैयारी कर रहा है। अब देखते हैं क्या होता है इस बार। अच्छा फिजिकल है उसका, 93 का मारा था। हालांकि वो 100 में 100 मारने की संभावना रखता है। पिछली बार अच्छा जाता है लेकिन फिजिकल नहीं लगता है। 100 नंबर का फिजिकल मारना कठिन है। और आप फिजिकल के बारे में बता रहे थे, मैं एक भाई से आपको फिजिकल की वीडियो इंटरव्यू लूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कैसे फिजिकल की तैयारी की। एक भाई है हमारा, उसने 97 नंबर का फिजिकल मारा था। तो उसने कैसे तैयारी की थी, क्या किया था, मैं आपको सब बताऊँगा। तो दोस्तों तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। अभी 1 महीने, अब आखिरी 1 महीने की मेहनत ही काम आती है पढ़ाई में। बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट लगाइए और दिन रात एक कर दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए। फिर फिजिकल तैयारी, फिजिकल जो गोल्डन टाइम रहता है, अपन तैयारी करते हैं भाई, वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते जब फिजिकल तैयारी करते हैं। सुबह शाम दोनों टाइम रनिंग, खाना पिया और सो गए। बहुत याद करते हैं उन दिनों के लिए। आप भी बहुत याद करोगे। लगता है बुरा भाई जब तक सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन बाद में बुरा वक्त ही अपन को याद आता है। जो अपन यादें छोड़ के जाते हैं वो ही हमेशा ज़िंदगी में यादें करते हैं। ये है हमारे जंगल के, आप देख सकते हो पहाड़ी के इलाके में ये है नदी। बहुत ही शानदार एरिया। तो जय हिंद दोस्तों। कुछ भी दिक्कत हो, कमेंट्स हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।